जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ आप सब खुशहाल रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। हर हर महादेव। महादेव की हमेशा ही जय हो। और ऐसा कहा जाता है कि हर हर महादेव का कारण ये है कि जब हम हर हर बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि महादेव हर लो हमारे सभी दुखों को, सभी पापों को, सभी गुनाहों को हर लो। तो इसलिए बोलते हैं हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नहाते समय आप एक ऐसा प्रयोग जो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको करते हैं तो इससे आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ में आपके रिलेशनशिप को फायदा करता है, आपके प्यार को, आपके अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है, आपके नाम इज्जत शोहरत को बढ़ाता है, आपकी जिंदगी में खुशियां लाता है, लग्जरीज लाता है। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस प्रयोग के लिए जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं एक ऐसे प्रयोग से कि जब भी आप सुबह सो के उठते हैं और नहाते हैं धोते हैं तो क्या करना है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूं और प्रार्थना करके वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रेयर्स करूं और बोलूं महादेव से कि उनकी कामनाओं को जल्द से जल्द पूरा हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की। अगर आप जो है कुछ करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप जो है खराब हो गए हैं, तो अल्फाबेटिकल मैं आपको बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं और आप उसमें कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं H और D यानी हा और डा अक्षर वालों की। यदि आपका नाम हा और डा से है शुरू होता है तो आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खूबसूरत हो तो आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा जब आप सुबह नहाने के लिए जाते हैं तो उसमें कम से कम इतना सा केसर अगर आपको मिल जाता है, केसर को आपको पानी में घोल देना है और उसको एक चुटकी या एक चम्मच जो है आप उसको अपने नहाने वाले पानी में डालिए और हर हर महादेव कहते हुए डुबकी मारिए पानी में और प्रार्थना कीजिए कि हर हर महादेव मेरे सभी कष्टों को दूर करो, मेरे जीवन को खुशहाल बनाओ, मेरे जीवन को सुखी समृद्धि बनाओ, मेरे शत्रुओं का नाश करो जो मुझे दुख तकलीफ और दरिद्रता देते हैं या जो मेरे रोग शोक शत्रु कलेश बाधाएं पैदा होती हैं जिस कारण से भी उन सबको हरो महादेव। ऐसी कामना करिए, बोलिए हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हर हर महादेव और बोलिए कि प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में जो असंतोष है, जिस चीज के लिए दुखी हूं मैं, वो सारी चीजें जो है मेरी सही हो जाए, ठीक हो जाए। यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। डेली नहाने से, इस तरह से लगातार प्रार्थना करने से नहाते समय आपकी मन की इच्छाएं पूरी होती है। अब आप पूछोगे कि नहाते समय ऐसे इतनी सारी प्रार्थना करने से मन की इच्छा क्यों पूरी होती है, वो भी मैं आपको खास बात बताऊंगी जो शायद आपको किसी अस्वागन ने आज तक नहीं बताया होगा कि हम क्यों कहते हैं कि नहाते समय ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अब हम बताते हैं दूसरे नंबर पे आता है जैसे भा से भानु, धा से धनुष, भा से भानु, धा से धनुष और फा से फल, दा से दबात और एक नाम आता है झा से झंडा, था से थर्मस। अगर इन शब्दों में से किसी का कोई नाम बनता है आपका तो आपको क्या करना है। आपको नहाते समय आप क्या करिएगा, हल्दी की 2-3 गांठ लाइएगा। ठीक है, हल्दी की कच्ची हल्दी जो है बाजार से मिलती है उसकी 2-3 गांठ लाइए। पानी लीजिए, पानी में आपको उन हल्दी की एक गांठ को डाल के उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए शीशी में, कांच की शीशी में। ठीक है, उसको ऐसा कर दीजिए। जब भी आप नहाने जाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक चम्मच जो है आपने हल्दी का पानी लेना है और उसमें आपके नहाने वाली बकेट में डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको उसमें नहाना है और नहाएंगे तो जो प्रार्थना करनी है वो यूनिवर्स से करनी है, परम पिता परमेश्वर से करनी है कि हे भगवान बृहस्पति देवता, हे भगवान विष्णु जी, हे संसार के पालन करता, मेरे जीवन में खुशियां देने के लिए, सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास घर गाड़ी पैसा सब कुछ है आपकी कृपा से। आपका बहुत बहुत भगवान विष्णु धन्यवाद, भगवान बृहस्पति देवता आपका धन्यवाद। और उसके बाद आप बोलेंगे कि जो भी रोग हैं, शोक है, शत्रु हैं, कलेश है, बाधा है, मेरे समस्त शत्रुओं का उच्चाटन करने के लिए, उनका सम्मोहन करके, उन पे मोहिनी विद्या चलाकर उनको नाश करने के लिए
हे भगवान विष्णु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से आप बोलेंगे और बोलेंगे कि हे भगवान विष्णु, दुष्टों को उच्चाटन करने के लिए, मेरे जीवन को बाधा मुक्त करने के लिए, मेरे जीवन में खुशियाँ, प्यार, यश, समृद्धि बढ़ाने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ऐसा आपको नहाते हुए प्रार्थना करनी है। और साथ में आपको जिस खास वस्तु की, चीज की, जिस इंसान की इच्छा है आपको, आप बोलेंगे कि हे विष्णु, मेरे जीवन में अमुक व्यक्ति को देने के लिए धन्यवाद, उसका प्यार, उसका सम्मान, या उस वस्तु को देने के लिए, या जैसे कोई घर है आपको पसंद है कि जैसे आपने बोला कि शिवालिक नगर में मुझे मेरा घर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भगवान विष्णु, या मेरे पास और अच्छा सामान, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आप पढ़ रहे हो अब तो, जैसे एक लड़की ने आज सुबह पूछा था कि उसको पुलिस विभाग में जाना है, तो वो अपने लिए बोल सकती है उसको कि उसको एसआई बनाने के लिए धन्यवाद। जैसे भी आपको बोलना है वो आप अपने नाम के अनुसार बोलेंगे। एसआई से याद आया कि यदि आप में से कोई भी व्यक्ति पुलिस से संबंधित से, और ये जो सेवाएं होती है ना, इनसे संबंधित किसी भी चीज में जाना चाहता है, तो निश्चित रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। एक और आपको टिप दे रही हूँ, अक्सर हम लोग अपने बालों को ऐसे पकड़ते हैं, आजकल बरसात है तो मेरे तो बाल बहुत टूटते हैं, ठीक है। अब जैसे हाथ में बाल आ गए, ये 2 या 3 बाल जैसे भी हाथ में आते हैं, कभी भी बालों को सीधा डस्टबिन में थ्रो आउट नहीं करते हैं, या कंघे में जब आपके बाल आ जाते हैं तो ऐसे थ्रो आउट नहीं करते हैं, उस बालों को इस तरह से रोल कर लेते हैं हाथ में। मेरे ज्यादा बाल नहीं आए, 2 ही आए हैं उसे, 1-2। खैर, आपने बालों को इस तरह से रोल करके ऐसे थूक देना 3 बार। असली में मत थूकना, हाथ गंदा हो जाएगा। मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं, थू 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 थू, ठीक है। थोड़ा सा थूक दिया तो कोई बात नहीं। तब इसको अगर आप डस्टबिन में फेंकोगे या किसी जगह पे फेंकोगे तो ये आपके ऊपर कभी भी कोई व्यभिचार, तंत्र मंत्र, क्रिया कराए नहीं कर सकता। इसका ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी हम चाहते नहीं है, फिर भी हम पे कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया या कोई अभिकर्म हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है राशि का, वो आता है जो नाम है का से कबूतर, गा से घर, छा से छाता, पा से पतंग, ठा से ठटेरा, का से करण भी हो सकता है, छा से छवि हो सकता है, पा से पुष्पा हो सकता है। तेरी झलक अशरफी है ना, पुष्पा अच्छा आती, मैंने देखी वो मूवी, मुझे अच्छी लगी। और मुझे साउथ की मूवीज बहुत अच्छी लगती है। साउथ की मूवीज में बात होती है और वहाँ के हीरोज में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे हीरोज हैं और उनको मैं देखती हूँ, वो अच्छे हैं वहाँ के, मतलब अच्छे लगते हैं। जो भी समझो, साउथ की मूवीज में देखती हूँ, बस अच्छे लगते हैं। और तो इनमें से अगर किसी लड़के का नाम या लड़की का नाम इनमें से होता है तो आपको क्या करना है, आपको जो ये आती है खड़ा साबुत आता है, हरे वाला, हरा खड़ा साबुत लेके इतना सा मंगा लो, इतना सा ले लो, उसको आप मिक्सी में क्रश कर दो, ठीक है। मिक्सी में जब आप उसे क्रश कर देंगे, फिर आपको नहाने वाले पानी में उसको 1 चुटकी डालना है। 1 चुटकी डालेंगे और डालने के बाद आपको फिर से वैसे ही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान गणपति महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गणपति महाराज, हे समस्त देवी देवताओं, हे शक्तियों, हे पवित्र देवता गणेश जी, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ, मुझ पे, मेरे परिवार पे, हम लोगों पे कृपा करने का है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब बोलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि गणेश जी आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख ही सुख है, मैं सुखी हूँ, खुशहाल हूँ, स्वस्थ हूँ, बलवान हूँ, और समस्त जो है बाधाओं से मुक्त हूँ। मेरे समस्त रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधाओं को आपने उच्चाटन कर दिया है, सम्मोहन करके मार दिया है, मेरे रास्ते की बाधाओं को खत्म कर दिया है। मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आभारी हूँ। इस तरह से आपको 3 बार तो कम से कम प्रेयर करनी चाहिए नहाते समय। और उसके बाद आपको जिस चीज की डिजायर है बोलना है कि हे महादेव, हे भगवान गणेश जी की पूजा होगी इसमें। मैं आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे मेरी डिजायरेबल चीज दी। अब आप उसमें घर मांगो, पैसा मांगो, गाड़ी मांगो, मगर उस चीज का नाम लेना है, ठीक है। जैसे कि मुझे शिवालिक मेरा घर देने के लिए धन्यवाद, या मुझे
इस टाइप के कपड़े देने के लिए धन्यवाद, या मुझे जो भी आपको बोलना है आपको उसी टाइप से बोलना है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप किसी लड़के को या लड़की को या अपने पति को मांग रहे हैं, अपनी पत्नी को मांग रहे हैं, तो जैसे आप बोलेंगे कि मुझे मीनाक्षी देने के लिए धन्यवाद, या मुझे ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जो भी आपकी डिजायर है आपको उसी हिसाब से उस शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप करेंगे और आपको रोज इतनी चुटकी भरी, जब आपका वो खत्म हो जाता है तो फिर और डाल लो। इस पूजा को करने से आपको बहुत फायदा होगा। मैंने 3 राशियों के लिए बताया है, अब आगे की राशियों का भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक मेरे पास मैसेज आया था जिसमें यशवंत जानना चाहते थे कि उनके जीवन में जो कष्ट हैं, ये दुख हैं, ये कब खत्म होंगे। तो यशवंत, तुमने शायद पता नहीं किया, तुम्हारी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, इसके कुछ उपाय बताए हैं, इसे कर लो, फर्क पड़ेगा। इसके अलावा दीप्तिका सिंह जो है, और एक नाम है, ये आता है मयूरी, मयूरी, और एक नाम है अयान, ये चाहते हैं लव मैरिज करना। तो जिसकी जो भी इच्छा है, ईश्वर मेरी, आपकी, हम सबकी जायज इच्छाओं को पूरा करें। महादेव से प्रार्थना है, भगवान गणेश से प्रार्थना है कि हम सभी की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर आप भी अपनी विश मुझसे पूरा करवाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सच्चे दिल से अगर मैं किसी के लिए विश कर दूं यूनिवर्स में लगातार, तो काम हो जाता है। मैनिफेस्ट करती हूँ मैं लोगों के लिए, बहुत से लोगों का काम हो जाता है। तो नेक्स्ट नंबर पे जो आता है चा से चंचल, ला से लट्टू, आ से अमृता, ना से नेहाल, और या से यामिनी। अगर आपका इनमें से किसी एक अक्षर से नाम बनता है तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है कि आपको लाल रंग का चंदन जो है वो लेना है और उसको थोड़ा बढ़िया तरीके से घिस लीजिएगा। घिसने के बाद आप उसको किसी कटोरी में, पाउडर में डाल लीजिए, और फिर उसको आप नहाने के थोड़े से पानी में डालिए, इतना सा, और उसके बाद उससे नहाना शुरू कीजिए। नहाएंगे उससे तो आपके जो नहाते समय आपको भगवान का स्मरण करना है, आप सूर्य देव का स्मरण कीजिए, आप हनुमान जी का स्मरण कीजिए, आप माता रानी का स्मरण कीजिए, जिसको आप मानते हैं आप उसका स्मरण कर सकते हैं। और आप कुछ को नहीं मानते, आप मेरे धर्म से रिलेटेड नहीं है, अगर आप मान जाए आप हिंदू नहीं है, जैसे मेरे पास मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो अगर आप हिंदू नहीं है तो आप अपने धर्म के, आप जिसको भी मानते हो, जिस शक्ति को मानते हो, आप किसी पीर को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं, जिसको मानते हैं आप उनको नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, उनके नाम से आपको परमेश्वर को याद करते हुए आपको प्रेयर करनी है। ठीक है, आपको स्नान करना है। स्नान करते हुए जैसे कि जो आपने, जैसे मान लीजिए आपने हनुमान जी का नाम लिया या दुर्गा जी का नाम लिया, हे परम पिता परमेश्वर, आपकी शक्ति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जीवन को खुशहाल करने के लिए धन्यवाद, मुझे लंबी आयु देने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के जो बाधाएं हैं, शत्रु हैं, उनका उच्चाटन करने के लिए, उनका सत्यानाश करने के लिए धन्यवाद। मतलब आपको जैसे जैसे बोलना है वैसे। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सभी रोग शोक शत्रु कलेश बाधाओं को, जिस तरह से आपने रामचंद्र जी के जीवन से बाधाओं को और शत्रुओं का नाश किया था, उसी तरह से मेरे जीवन की बाधा और मेरे जीवन के शत्रुओं का नाश करने के लिए हनुमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे माता, हे हनुमान जी महाराज, मुझे घर, गाड़ी, पैसा, प्यार, जो आपको मांगना है सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। स्पेशल आपका कोई व्यक्ति है तो उसका नाम भी लेंगे। 3 बार प्रेयर करनी है, फिर से बता देती हूँ, जिसको भी करनी होगी। इस प्रेयर को हम 3 बार करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो नाम आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मोहित है माँ से, और टा से है टीटू है, टीनू है, टिंकू है, ऐसा कोई भी नाम अगर आता है तो आपको क्या करना है, अगर आपका नाम आता है इन अक्षरों से और तब आप परेशान है कि मैं क्या करूं, यानी कि एम और टी से अगर आपका नाम आता है, इंग्लिश के एम और टी से, तो आपको पीले रंग का एक चंदन आता है, उस पीले रंग के चंदन में हल्का सा लाल रंग का चंदन को मिक्स करके ऐसे से घिस लो और दोनों को मिला के मिक्स करके अब डिब्बे में भर लो, उसको आप डालो, और उससे बिल्कुल ऐसी सेम प्रोसेस है जैसे मैंने पहले प्रेयर्स बताई हैं। जिस शक्ति को आप मानते हो, जैसे दुर्गा मानते हो, काली को मानते जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस शक्ति की आराधना करते हो, जैसे मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो उस पीर को मानते हैं, हम उनकी दरगाह पे जाते हैं, हम उनके दरबार में जाते हैं। बहुत सारे लोग जुगा पीर बाबा को मानते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और सबकी अपनी अपनी आस्था होती है ना, सबके अपने देवता होते हैं। कुछ लोग अपने कुल देवी देवता को बहुत मानते हैं। तो आप जिसको मानते हो उसी को पकड़ के रखो। बस आप जब नहा रहे हैं आप इस चीज को डालेंगे, आप नहाते समय उसका स्मरण करेंगे,
और उसको धन्यवाद करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे खुशियां देने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे सुंदर बनाने के लिए धन्यवाद, मेरे प्यार को मेरे जीवन में देने के लिए धन्यवाद, मेरे पति को लंबी आयु देने के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों को खुशहाल जीवन, मेरे पति को अच्छा जीवन, मेरी जिंदगी को अच्छा जीवन, मेरे परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे भी आपको घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ देने के लिए धन्यवाद, मेरे रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधा और दुष्टों को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद, मेरे पूरे परिवार की प्रोटेक्शन करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको जैसे बोलना है, खास व्यक्ति को मांगना है तो उस व्यक्ति का नाम लेके 3 बार बोलोगे नहाते समय कि भाई उसको देने के लिए धन्यवाद। जैसे जिसके लिए भी बोलना है कि रुद्राक्ष, मुझे मेरा रुद्राक्ष हमेशा हमेशा के लिए मेरे को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार इससे से आप बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट नंबर पे जो मेरे पास नाम आते हैं वो आता है रा, उ, ई, ता, ए, ओ, व। मेरे को ना अल्फाबेट याद नहीं रहती है, इसलिए जैसे रा से रवि हो गया, ओ से उमा हो गया, ई से ईशा हो गया, ता से तनु हो गया, ए से एड़ी होती है, और वैसे ए से ऐनक भी होती है। और एक नाम हो गया ओ हो गया, वो वा से, ओ से ओम हो गया, और वा से जो है जैसे वाणी हो गया। ठीक है, अगर आपका इनमें से किसी से एक नाम आता है, अगर आपका इनमें से किसी से भी नाम आता है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप नहाने जाते हैं, नहाने के पानी में आपको एक खास प्रयोग करना है। नहाने के पानी में वो खास प्रयोग ये करना है, इलायची ले लेंगे और इलायची के साथ जो है थोड़ा सा ये जो होता है, इलायची ले लीजिए, उसको वैसे मिला सकते हैं तो उसमें ये एक दालचीनी पाउडर आता है, लेकिन दालचीनी और इलायची को कच्चे रॉ मटेरियल में ही रहिएगा, क्योंकि मार्केट से जब हम कोई चीज लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मिलावट आ जाती है। तो आप उसको क्रश कर लीजिए, पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, दालचीनी में थोड़ा इलायची मिला लीजिए, दालचीनी नहीं है आपके पास तो सिर्फ इलायची ले लीजिए, और उसके बाद आप उसको लेने के बाद 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच या 1 चुटकी जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहाने के पानी में डालिए। और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी प्रेयर्स बताई हैं वैसे ही आपको करना है। नहाते समय जब आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप जो है भगवान माता दुर्गा की अगर प्रेयर करते हैं, अगर आप माता दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख दें, शांति दें, व्यवस्था दें, आपके जीवन में प्यार दें, आप प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान माता रानी, मेरे नाम इज्जत शौहरत को बढ़ाने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन को खुशियां देने के लिए धन्यवाद, और जो भी आप प्रार्थना करते हैं, मेरे को समस्त तरह के रोग, शोक, शत्रु, बाधाओं को दूर कीजिए, मेरे जीवन को सुखमय बनाइए। हे माता दुर्गा, मेरे समस्त जो शत्रु हैं उनका उच्चाटन करने के लिए, उनको खत्म कर देने के लिए, उनको मेरे रास्ते से हटा देने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव को कर सकते हैं, लेकिन देवी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देवी का आह्वान लगाइए, इससे आपको फायदा होगा। फिर उसके बाद जो लास्ट में जो एक आता है वो आता है, अगर आपका नाम भो से हो जैसे भोजराज, अगर आपका नाम जा से हो जैसे जयंती, खा से हो खा से खरगोश, गा से गमला, और सा से संध्या। अगर आपका हम में से ये भी कोई भी इनमें से कोई नाम होता है, और तब आप अगर अपनी किसी खास इच्छा के लिए, जैसे आप बता रही हूँ, आप चाहते हैं नहाते समय आप क्या यूज करें जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो, और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि नहाते समय ही मैंने क्यों बोला है। ठीक है, ऐसा क्या हो गया नहाते समय, हम और कभी क्यों नहीं यूज कर सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि नहाते समय इस पूजा का इतना ज्यादा गहरा असर ही क्यों पड़ रहा है। तो अगर आपका नाम इनमें से किसी है तो आप जो है राहु, केतु है, शनिदेव है, और भी जो देवी देवता है, और सबसे बड़े होते हैं भगवान काल भैरव। भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, माता कालिका की पूजा कर सकते हैं, या आप शंकर जी की पूजा करिए। आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधा है, उसको दूर करें। जैसे मैं अपना आह्वान करती हूँ कि हे भगवान शनिदेव, हे भगवान महादेव, भैरव बाबा, किसी जैसे आपने भैरव बाबा का आह्वान किया तो हे भैरव बाबा आपकी जय हो जय हो जय हो, मुझे सुखमय जीवन देने के लिए, मेरे नाम इज्जत शौहरत को बढ़ाने के लिए, मेरे तेज को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे शत्रुओं का नाश करने के लिए, दुष्टों का उच्चाटन करने के लिए, दुष्टों को शांत करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो लोग मुझे परेशान करते हैं, मेरे आसपास मेरे को दुखी करते हैं, उन ज्ञात अज्ञात लोगों को मुझसे दूर रखने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद।
आप इससे से बोला। एक लड़की ने मुझे पूछा था कि जैसे हमारी जिंदगी में अगर किसी ने कलेश मचा रखा है तो मैं हमेशा कहती हूँ माफ कर दो और ईश्वर पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर किसी ने जिंदगी को ज्यादा ही आफत जोत दी है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में मैं आपको बोलूंगी कुछ प्रयोग कर लेने चाहिए। जैसे मेरे को एक लड़की है, उसके जो है उसके हस्बैंड ने उसका जीना हराम कर दिया था, इतना ज्यादा उसका जीना हराम कर दिया था कि वो उसको उसके दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा था कुछ पैसे के लालच में, और उसके कुछ दोस्त उसके पीछे पड़ गए थे। उसने मेरे को बताया फोन करके कि वो अपने पति से अलग रह लेगी, लेकिन वो ये काम उसका पति जो उसके साथ करने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करने की कोशिश करता है, तो वो उस चीज से बहुत परेशान है। तो कहती है ऐसे में पति को कैसे छोड़ा? मैंने कहा अपने सास ससुर को बताओ, अपने घर में बताओ। तो कहती है कि घर में बता के कोई फायदा नहीं है, माँ बाप कहते हैं शादी कर दी तुम जानो, और बस वो एक दिन आके बोल देंगे, इससे ज्यादा क्या, मुझे तो जिंदगी काटनी है। तब मैंने उसको एक उपाय दिया था दुष्टों को उच्चाटन करने के लिए, दुष्टों को बिल्कुल छुट्टी कर देने वाला। और उसने वो काम जो है, मेरे को लगता है उस लड़की ने 22 से 23 दिन उस प्रयोग को किया था, और वो बहुत ही जबरदस्त प्रयोग था। उस प्रयोग को करने से उसके जो पति है उसको तो सुधार हुआ, और वो जो लोग थे, जो गलत लोग थे, जो उसके घर में आते जाते थे, जो उसको तंग करते थे, वो चीज पूरी तरह से बंद हो गई थी। ये बात काफी पुरानी है, अभी की नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे याद आया कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रार्थना कीजिए कि सभी रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा मेरी दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दुष्टों को मुझसे दूर रखने के लिए, मेरे जीवन को खुशहाल देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे, अगर आपका नाम ऐसे है तो ये आपको फायदा करेगा। अगर आपने कभी भी कोई कुंडली दिखानी हो, फेस रीडिंग करानी हो, देखिए आप मेरे पीठ पीछे आप देख रहे हैं कितने सारे मुझे एस्ट्रोलॉजर्स में अवार्ड मिले हुए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मेरे चैनल को और मेरी संस्था को भी ISO 9000 मिलने हुआ है, और मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। जन्म में मैं सबके लिए अच्छा ही चाहती हूँ, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो हमेशा हम कामना करते हैं कि सबका भला हो, सब खुश रहे, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। लेकिन अगर किसी ने आपको ज्यादा परेशान कर दिया हो तो उसके लिए तो फिर अच्छा ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476399 पे, जैसे आपको बताया था। अगर आपको चैनल पसंद आया हो अगर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आपको मुझसे फ्री में मोहिनी माला आकर्षण के लिए होती है, और एक 6 मुखी रुद्राक्ष जो है चांदी में बना हुआ चाहिए हो खास, तो आप भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476399 पे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, और फोटो रीडिंग फ्री में होती है मेरे पास, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।